नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज पटेल, लोक सेवा केंद्र परासिया का संचालक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल LSK इंडिया में, जिसके माध्यम से मैं सरकार द्वारा संचालित सभी सेवाओं एवं योजनाओं के बारे में आप लोगों को सारी जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं। उन्हीं सेवाओं में से एक सेवा है जाति प्रमाण पत्र। इसके बारे में मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूँगा, इसलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए जिससे आप लोगों को पूरी जानकारी मिल सके। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को मिलवाता हूँ बंटी भैया से। तो बंटी भैया आ जाइए आप। तो बंटी भैया कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताएं। बढ़िया है। और दोस्तों, यही है बंटी भैया, जिनके माध्यम से मैं आप लोगों को सारी जानकारी देने वाला हूँ जाति बनवाने के लिए। तो बंटी भैया, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि जाति होती क्या है, कितने प्रकार की होती है ये? जी, जाति अपने मध्य प्रदेश में जाति को जो है 4 भागों पर बांटा गया है। एक तो ST SC है जी, एक OBC है और एक जनरल। तो ST SC जो है वो साथ में ही आती है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। इसका फॉर्म एक ही होता है। अच्छा। और दोनों जो कैटेगरी है उसका फॉर्म एक ही होता है और उसी के माध्यम से ये चीजें बनती है। जाति प्रमाण पत्र। तो जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं। जैसे अगर आप OBC में आते हैं या आप ST SC में आते हैं, तो OBC के लिए अपन पहले बात कर लेते हैं। तो जो OBC का जो प्रमाण पत्र होता है उसके लिए आपको 1984 की स्थिति के जो दस्तावेज हैं उसकी आवश्यकता होती है बनाने के लिए। तो 1984 में जो आपके दस्तावेज हैं वो कौन कौन सी कैटेगरी में आएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपका शिक्षा से संबंधित कोई भी एक दस्तावेज हो जिसमें आपकी जाति का उल्लेख हो। अच्छा। शिक्षा से संबंधित जैसे आपकी मार्कशीट हो गई, या आपकी TC हो गई, आपके स्कूल का शाला प्रमाण पत्र हो गया। और दूसरा माध्यम है कि आपका सर्विस से संबंधित, या आपकी नौकरी आप बोल सकते हैं, नौकरी से संबंधित कि आप जहाँ पे भी नौकरी कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है आप, तो आपका जो B फार्म है, B फार्म में अगर जाति का उल्लेख है तो वो भी काम आ जाएगा। तीसरा है इसके लिए आपका जमीन से संबंधित। जैसे आपके पूर्वजों की कहीं खेती थी या कहीं मकान था जो रजिस्टर्ड था, तो उसमें भी अगर जाति का उल्लेख है तो ये दस्तावेज के माध्यम से आपका जाति प्रमाण पत्र बन जाएगा। अब जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सबसे पहले जाना होगा आपको लोक सेवा केंद्र। अच्छा। लोक सेवा केंद्र में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक फॉर्म मिलेगा। फॉर्म को आपको भरना है, आपके दस्तावेज देना है, आपका स्कूल से संबंधित, आपका नौकरी से संबंधित या जमीन से संबंधित जो भी है जिसमें भी जाति का उल्लेख है। लेकिन शर्त यह है कि 1984 या उसके पहले का होना चाहिए। उसके बाद का वो मान्य नहीं जी। ठीक है। तो जब आप लोक सेवा केंद्र जाएंगे वहाँ आपको एक फॉर्म मिलेगा। फॉर्म आपको भरना है। उसमें आपकी वर्तमान की पूरी जानकारी रहेगी और 1984 या उसके पूर्व की जो भी आपकी जानकारी वो रहेगी। अब जानकारी कैसी कि 1984 के पहले आप कहाँ पे थे? अच्छा। निवासरत। अब जैसे अभी आज आप यहाँ पर हैं जी, परासिया में जी, वर्तमान। तो ऐसा तो है नहीं कि आपके पूर्वज भी यहीं के थे। नहीं। ये भी हो सकता है कि आपके पूर्वज पहले न्यूटन पर रहे होंगे, या जमीन वहाँ पे रही होगी, या नौकरी कहीं पर करे होंगे। तो ये पूरी चीजें आपको वहाँ पर दिखाना है। वर्तमान के आपके दस्तावेज पे जैसे आपका आधार कार्ड हो गया जी, आपकी समग्र ID हो गई, आपकी 2 पासपोर्ट साइज फोटो हो गई जी, वर्तमान में आपका एड्रेस के लिए आपने दे दिया आपका आधार कार्ड, एक मूल निवासी प्रमाण पत्र होता है जी, वो भी उसमें आप अटैच कर सकते हैं जी जी। OBC के लिए आपको आपकी इनकम कितनी है ये भी आपको दिखाना होता है। अच्छा। तो उसके लिए आप आपका इनकम सर्टिफिकेट, आपका फॉर्म 16 या आपका वेतन पत्रक, ये सब चीजें आप अटैच कर सकते हैं जी। इसके माध्यम से आप लोक सेवा केंद्र में जाके आप ये पूरे दस्तावेज आप देते हैं तो लोक सेवा केंद्र से आपको आपका जाति प्रमाण पत्र बन के मिलता है। अच्छा। अब इसमें लगने वाला समय, अब जैसे आप OBC के लिए आप करवा रहे हैं तो इस पे भी 2 छोटे भाग बांट दिए गए हैं। अच्छा। पहला मैं आपको बताता हूँ कि एक नॉर्मल कंडीशन में कि आपके परिवार में किसी का भी जाति प्रमाण पत्र नहीं बना है। अच्छा। तो उस स्थिति में आपका 1984 या उसके पहले के जो आप दस्तावेज दे रहे हैं उसके माध्यम से बनेगा और इसकी समय अवधि है 30 कार्य दिवस। अच्छा। 30 कार्य दिवस के अंदर ये आपको बन के मिलता है। जी जी। दूसरी इसमें स्थिति ये होती है कि आपके परिवार में किसी का डिजिटल जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है, जैसे आपके भाई का बना है, बहन का बना हुआ है, या आपके पिताजी का बना हुआ है, तो उस स्थिति में आपको सिर्फ आपकी जाति का उल्लेख वाला कोई भी दस्तावेज देना है। जैसे कि पापा का बना हुआ है तो पापा का जाति प्रमाण पत्र, पापा का आधार कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपकी समग्र ID, आपके स्कूल का शाला प्रमाण पत्र जिसमें जाति का उल्लेख है। तो इस स्थिति में ये ब्लड रिलेशन वाले पर जाता है।
इसकी समय अवधि होती है 15 दिन, 15 कार्य दिवस। ये 15 कार्य दिवस के अंदर बन के मिलता है। तीसरी स्थिति इसमें यह है कि अगर आपका पहले से पुराना एक जाति प्रमाण पत्र होता था, पिंक कलर का बनता था, वो हस्तलिखित, अगर वो आपका बना हुआ है तो उसके लिए आपको ज्यादा कुछ भी दस्तावेज देना नहीं है। आपको 2 फोटो, आधार कार्ड, समग्र ID, आपका आय प्रमाण पत्र और एक निवास प्रमाण पत्र और पुराने वाला जाति आपको जमा करना है। अच्छा। उस कंडीशन में आपको ये 3 कार्य दिवस पर बन के मिलता है। 3 दिन में? जी जी जी, ठीक है। और इसको बनवाने के लिए शुल्क क्या रहता है? इसको बनवाने के लिए जो शासन ने जो अभी निर्धारित शुल्क है जी, वो 25 रुपए का है। 25 रुपए ऐसा है कि 20 रुपए इसका शुल्क है जी। 5 रुपए अगर आप आपके आवेदन की प्रतिलिपि अगर आप लेते हैं तो उसके लिए, और प्रतिलिपि लेना जरूरी इसलिए है कि आपने जो भी जानकारी आपने फॉर्म में भरे हैं जी जी, तो वो जानकारी ऑपरेटर ने सही फिल किया है कि नहीं किया है, उसको सही तरीके से भरा है कि नहीं भरा है। कई बार छोटी छोटी गलतियां हो जाती है कि मात्राओं में मिस्टेक हो जाती है, तो वो जानकारी के लिए अपने पास प्रतिलिपि होना जरूरी है, जिसका शुल्क सिर्फ 5 रुपए जी जी। तो आप 25 रुपए देके यहाँ से आप जाति प्रमाण पत्र, और जैसे अगर आपको लेना है जाति प्रमाण तो वो दिखा दिए आप प्रतिलिपि भैया ये बनवाया था, तो वो आपको आसानी से मिल जाएगा जी। इसका फॉर्म नहीं है आपके पास? दिखा दे एक बार मेरे। ये है मेरे पास में फॉर्म इसका। ठीक है, तो फॉर्म यहाँ पे रख के दिखाते हैं। ये सब फॉर्म है, इसमें पूरी जानकारी दी गई है हिंदी में। आप थोड़ा बता दीजिए। यहाँ पे आवेदक का नाम, जिनका भी बनना है उनका नाम आएगा। अगर वो 18 साल से ऊपर है तो उनका स्वयं का नाम आ जाएगा, लेकिन बच्चे अवयस्क हैं तो उस कंडीशन में उनके माता पिता या अभिभावक कोई भी हो सकते हैं, बड़े भाई, बड़ी बहन या मम्मी पापा, कोई भी आवेदक हो सकते हैं। तो यहाँ पे आवेदक का पता आ जाएगा किसका बनना है जी, कि आपके द्वारा स्वयं का बनना है, आपकी पुत्री का बनना है या पुत्र का बनना है, तो यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा। ठीक है, आपकी जाति आ जाएगी, निवास आ जाएगा, किस गांव में रहते हैं आप, किस तहसील में हैं और किस जिले में जी। ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाएगा 1984 या 1950 की स्थिति में जी, आपके पूर्वज कहाँ पे थे जी। जैसे आपने अगर जमीन का रिकॉर्ड आप दे रहे हैं, अगर आप ओबीसी में आते हैं तो आपको 1984 का रिकॉर्ड देना है जी। ठीक है, 1984 की स्थिति में आपके पूर्वज कहाँ थे, उस तहसील का नाम आ जाएगा, उस जिले का नाम आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। फिर आता है इसका दूसरा पेज। यहाँ पे जो आवेदक है, अब वो स्वयं है, उसका खुद का बनना है या उसके माता उसकी आवेदक है, पिता है, बहन है या अभिभावक जी। यहाँ पे आवेदक का पूरा पता आ जाएगा, उनका पूरा पिता का नाम आ जाएगा, फोन नंबर, मेल ID। फोन नंबर डालना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब इस आवेदन को ऑनलाइन किया जाता है और आपका फोन नंबर उसमें होता है तो आपके नंबर पे एक मैसेज आता है, तो वो मैसेज के माध्यम से भी आपको जो जानकारी प्राप्त हो जाती है कि आपका आवेदन हो गया है जी जी। ठीक है, फिर आती है हितग्राही की जानकारी। हितग्राही में जिसके नाम से जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाना, उसकी पूरी जानकारी आती है जी। जाति प्रमाण पत्र 2 भाषाओं में प्राप्त होगा आपको, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में, इसलिए आपको अंग्रेजी की भी पूरी जानकारी यहाँ पर देना है। पहले आ जाएगा श्री, श्रीमती, कुमारी जी, है ना, आप जो भी संबोधन के लिए यूज करते हैं वो चीज आ जाएगी यहाँ पे। यहाँ आपका नाम हिंदी में, पिता का नाम हिंदी में, माता का नाम हिंदी में जी। दोस्तों इसको आप बहुत साफ सुथरा भरें। इसके बाद आएगा नाम अंग्रेजी में, हितग्राही का नाम अंग्रेजी में भरना है, इसको साफ सुथरे कैपिटल अक्षरों पर भरना है, पिता का नाम भी भरना है, माता का नाम भी। अब जाति की श्रेणी कि आप अनुसूचित जाति में आते हैं, अनुसूचित जनजाति में आते हैं या आप ओबीसी में आते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग में। यहाँ आपकी जाति आ जाएगी, सरनेम आ जाएगा, हितग्राही की जन्म तारीख आ जाएगी, जन्म स्थान आ जाएगा, ये आपका पूरा वर्तमान एड्रेस। ठीक है, फिर उसके बाद में ये अगर आपका जमीन से संबंधित आपका रिकॉर्ड है तो ये सब चीजें पटवारी भर के देंगे। अच्छा, ठीक है, आपको उनको आप बता देंगे कहाँ पे जमीन है, तो ये पूरा अपने रिकॉर्ड से मिला के जी ना आवेदक का नाम भर देंगे वो। ठीक है, उनके पिता का नाम, कहाँ पे आपकी जमीन थी, कितनी थी, कब से थी, तो ये पूरी डिटेल वो वहाँ पे भर देंगे जी। इसमें लिखा भी है ना पटवारी, पूरा ये प्रमाण पत्र बना देंगे। यहाँ पे आपकी पूरी वंशावली आ जाएगी। अच्छा, ठीक है जी। और यहाँ पे आपकी जमीन का मिसल, बंदोबस्त, अधिकार, अभिलेख, ये सभी, इन सभी चीजें जाएगी। ये भी पूरा पटवारी भरकर देंगे उस कंडीशन में कि आपके पास में जमीन है जी जी। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर वो यहाँ पे निरंक कर देंगे जी, और अगर है तो वो भर देंगे कि कितनी जमीन है जी। और यहाँ पे आपका आवेदन, आपका जो फॉर्म है जी, ये पूरा खत्म हो जाता है। इसके पीछे आपको पूरे दस्तावेज अटैच करना है, जो भी डॉक्यूमेंट लगने हैं, आपके डॉक्यूमेंट है, आपके वर्तमान के और आपके 1984 1950 के जी दस्तावेज। ठीक है, धन्यवाद बंटी जी भैया, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने हमारे दर्शकों को। शायद हमारे दर्शकों को सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, और जो चीज़ें ना भी समझ में आई हो तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा, जिससे आपको सारी जानकारी मिल सके और कोई भी काम करवाने के लिए आपको आसानी हो सके। अब बस आप लोगों से यही निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक
पहुंचाने का प्रयास करें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसी किसी सेवा या योजना की जानकारी को लेके। तब तक के लिए राम राम दोस्तों।